डू यू मीन कि मैं अपने बेटे से नहीं मिल सकती? मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ और ये मैडम परमिशन लेकर आइए। कोर्ट परमिशन दे देगा तो मैं थोड़ा ही रोकूंगा, लेकिन बिना परमिशन के मैं अलाउड नहीं कर सकता। अरे भाई, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है आपके सुपुत्र पर, कोई मामूली बात थोड़ी ही है। तो कम से कम ये खाना उस तक पहुंचा दीजिए। नहीं मैडम, खाना वाना नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, सॉरी। अच्छा लगा ये देखकर मिस्टर मंडल कि आप अपने काम और अपने कानून को इतना सीरियसली लेते हैं। लेकिन डोंट वरी, अब मैं यहां आऊंगी सारी परमिशंस लेकर। चलिए आंटी। अरे सुनो, देखो कैलाश को मैंने एक काम सौंपा था, उसने किया कि नहीं? साक्षी जी को फोन करके बताना ही पड़ेगा। हेलो। हेलो मिसेस गोइंका, नमस्कार। मैं इंस्पेक्टर मंडल बोल रहा हूँ। बोलो। वो दुर्गा जी और सुचित्रा जी देव से मिलने के लिए आई थी, मैंने मिलने नहीं दिया उन्हें। गुड। मैडम एक बात और है, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन देव अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा है। You idiot! जब उसने गुनाह किया ही नहीं है तो कबूल क्यों करेगा? I really don't understand, तुम्हें इंस्पेक्टर किसने बना दिया? किसी से गुनाह कबूल कराने से पहले उसे इतना दर्द देना पड़ता है जितना कि वो सहन न कर पाए। आपका मतलब 3rd डिग्री तो नहीं है मैडम? बेवकूफ, जोर से बोलना जरूरी है? इशारा नहीं समझ सकते तुम? समझता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, लेकिन मैडम क्या है कि उसके लिए ऊपर से परमिशन चाहिए होती है। अगर देव ने पुलिस वाले पे हाथ उठाया तो भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी? मैडम मैं कुछ समझा नहीं। Really? देव को इतना उकसाओ कि वो तुम्हारे साथ वायलेंट होने पे मजबूर हो जाए, फिर पुलिस वाले पे हाथ उठाने के जुर्म पे तुम उस पे 3rd डिग्री इस्तेमाल कर सकते हो बिना किसी के परमिशन की। अब समझ रहे हो? जी मैडम, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, धन्यवाद समझाने के लिए। तुम सच में बहुत परेशान हो गए हो ना राज, इस सब को लेके? साक्षी, मुझे सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी हो रही है। How much you love me, darling. पर सच है, ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान वहीं चला जाता है। राइमा was such a cheerful person. उसे इस तरह कोमा में देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हमें उसे कल ही शहर से भेज देना चाहिए था राज, और वो भी तो किसी रियूनियन के लिए 2 हफ्ते के लिए जाने वाली थी ना। चली जाती, न देव उससे मिलता और न ये सब कुछ होता। इस तरह अपना मुंह फेर लेने से तुम्हारा गिल्ट कम नहीं होगा राजनाथ। भाभी, मैं जरा भी गिल्टी फील नहीं कर रहा हूं। देव ने परिवार की रेपुटेशन को खाक में मिला दी है। अंकल, सच क्या है ये जल्द सब जान जाएंगे। बस एक बार राइमा। दुर्गा प्लीज, राइमा अब कुछ नहीं बोलने वाली है क्योंकि वो कोमा में चली गई है। What? देव ने जो किया है
उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा भाभी। माफ करना राजनाथ, मेरा बेटा बेगुनाह है और ये बहुत जल्दी प्रूफ होगा। मैं जानती हूँ जब से देव वापस आया है यहाँ पर सब अपसेट है, क्योंकि 2 साल पहले जो हुआ था वो उसका जवाब चाहता है। और उस रात भी वो राइमा से यही एक्सपेक्ट कर रहा था। एक बात कहूँ राजनाथ, जब भी देव फैमिली के खिलाफ गया है मैंने उसे हमेशा रोका है और उसने मेरी बात भी मानी है। लेकिन इस बार जब देव घर वापस आएगा ना, उसे मेरा आशीर्वाद है कि जो सवाल वो करना चाहता है वो करे, जो जवाब वो ढूंढना चाहता है वो ढूंढे। सच की तलाश में मैं उसका साथ दूंगी। किसका फोन है राजनाथ? बैंक मैनेजर का फोन है। हेलो। हेलो सर, वो कैंसर रिसर्च प्रोजेक्ट जिसकी फंडिंग हमारा बैंक कर रहा था, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। क्या बात है? सर, हमारे बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि हम इस प्रोजेक्ट से पुल आउट कर रहे हैं। ये डील हम कैंसिल कर रहे हैं। व्हाट? ये कैसे कर सकते हैं आप? सर, हमें रिटन कंफर्मेशन मिली है कि दयाल ठाकुर और दुर्गा देव गोयनका ग्रुप के साथ ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक मिनट। मेरे जो लॉसेस होंगे उसका क्या? और रेपुटेशन? व्हाट अबाउट दैट? सॉरी सर, हम भी इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में, लेकिन हमें इन्फॉर्म किया गया है कि ये प्रोजेक्ट दोबारा से शुरू किया जा रहा है और इस कंपनी को हेड करेंगे देव गोयनका। The loan for the cancer research project has been cancelled. बैंक तक ने मुंह मोड़ लिया अपना। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने राज। ऐसे वक्त पे ऐसी ही खबर तुम्हें और बेचैन करेगी। और एक बेचैन राजनाथ गोयनका का मतलब है मेरे लिए फायदा ही फायदा। आई एम श्योर इसका गुस्सा तुम देव पर ही निकालोगे। Not bad. Not bad at all, Durga. Not bad, Mrs. Goenka. Not bad तो आपका ही म्यूजिक पीस है ना? वैसे काफी अच्छा म्यूजिक पीस चुना है आपने सेलिब्रेट करने के लिए। क्यों मिसेस गोयनका, आप सेलिब्रेट नहीं कर रही थी? आपकी बेस्ट फ्रेंड कोमा में जा चुकी है। तुम फिर से बहकी बातें करने लगी। आई थिंक तुम्हारा अपनी सोच पर से काबू छूट रहा है दुर्गा। देव के साथ जो भी हो रहा है उसकी वजह से बहुत बड़ा सदमा लगा है तुम्हें। शादी के इतने कम दिनों के बाद ही बहुत प्यार हो गया है ना तुम्हें देव से। अच्छी बात है। मुझे तो पहले से ही लगता था कि तुम्हारे और देव के बीच में बहुत कुछ कॉमन है। भगवान करे तुम्हारा रिश्ता ऐसा ही बना रहे। And don't worry, Durga. All will be well. Absolutely, Mrs. Goenka. मैं भी आपको यही बताने आई थी। All will be well. सब ठीक हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर देव जेल से बाहर आ जाएगा और तब आप नॉट बैड नहीं बोलेंगी। तब आप कहेंगे वेल प्लेड दुर्गा। चाहे तो इसे बोलने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। वेल प्लेड दुर्गा।